नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें अपन इतिहास और कला संस्कृति की जो बेस्ट बुक हैं उन बेस्ट बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में इतिहास और कला संस्कृति की पुस्तक को लेकर एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में लास्ट में ज़रूर साझा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उन किताबों की या उन गाइडों की बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगा जो वर्तमान में आप किसी भी स्टोर पर आप देखते हैं, चाहे वो नाथ की पुस्तक हो, चाहे वो सिखवाल की हो, चाहे वो पनोरमा की हो, चाहे वो धिंदवाल की हो, चाहे वो अन्य किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो। देखिए, मैं यहाँ किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। सब पुस्तकें अपनी जगह अच्छी है, नो डाउट आप ले भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम केवल प्रमाणिक पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। केवल प्रमाणिक पुस्तकें जिनसे आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जो एक ऑथेंटिक स्रोत के रूप में रेफरेंस के तौर पर देखी जाती हैं। भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान के अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके सिलेबस में इतिहास का पोर्शन दे रखा है, कला संस्कृति का पोर्शन दे रखा है, तो नो डाउट आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए डिस्कस करें। सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें। देखिए, पुस्तक लेने से पहले आपको सबसे पहले एग्ज़ाम सिलेक्ट करना ही होगा कि अपन किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लो आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस देखिए, उस सिलेबस में इतिहास कला संस्कृति का कितना पोर्शन दे रखा है। उसके बाद देखिएगा 2018 के बाद PYQ का विश्लेषण कीजिए, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप देखिए कि इतिहास से कितने प्रश्न आए हैं, कला संस्कृति से कितने प्रश्न आए। जैसे मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दूं, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड में आप देखेंगे कला संस्कृति जो है, हालांकि सिलेबस में कला संस्कृति है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो कला संस्कृति का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। केवल कला संस्कृति का, कल्चर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि इतिहास के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो पेपर का विश्लेषण जरूर करें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सिलेबस में है अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए कि कितना का वेटेज आ रहा है, कल्चर के कितने आ रहे हैं, इतिहास के कितने आ रहे हैं। वो बड़ी महत्वपूर्ण है एक तैयारी के लिए। इसके बाद अंत में आपके पास एक दिशा 2020 के नाम से एक पुस्तक जो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आपके पास होनी चाहिए। ये पुस्तक आपका एक प्रकार से समय बचाएगी। आपको कोई पेपर डाउनलोड नहीं करना है, आंसर की मैच नहीं करनी है। इस पुस्तक में आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक आइडिया लगेगा कि हाँ यार, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें मुझे लगता है जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब मैं ले चलता हूँ आपको उन पुस्तकों के ऊपर जिनमें सबसे पहले आप पुस्तक देखेंगे तो वो है हुकमचंद जैन और नारायण लाल माली की। अच्छी पुस्तक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से आती है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये पुस्तक प्रमाणिक है कि नहीं है, आप कोर्ट जा सकते हैं इसके माध्यम से। अच्छी पुस्तक है, लिखा है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत। बहुत अच्छा इसमें डाटा कलेक्शन जो है वो दे रखा है, एक एक बिंदु को स्पष्ट किया गया है। लेकिन वही बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा। भाषा शैली अच्छी है, आसान है, लेकिन आप एग्ज़ाम के टाइम इसको खरीद रहे हैं, तब पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है समय ख़राब करेंगे। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए एक अच्छा समय आपके पास होना चाहिए, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसी के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको पूरे हूबहू नोट्स बनाने की। इसी पुस्तक को आप 3-4 बार 5 बार आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लिया, जब भी मौका मिला इसको खोल के दोबारा रिवीजन कर लिया। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मान लो आपको बार बार भूल जाते हो, तो उनको आप शॉर्ट नोट्स खुद ही बना सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक आती है कक्षा 10 की, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये पुस्तक भी आपने पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम से बाहर जा सकता है। और यदि एग्ज़ाम से बाहर गया तो वो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर नहीं करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सब के लिए बाहर है। वो 1% जो क्वेश्चन होता है उसकी तरफ आपको नहीं जाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आप खुद ये कहेंगे कि इतिहास और कला संस्कृति से मुझे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं एक एक का जवाब दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने ये रेफरेंस वाली अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं। पुस्तकों को पढ़कर तो राजस्थान में कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो कोचिंगों के अंदर पढ़ाने लगे हैं। हकीकत है ये, आप मानोगे नहीं इस चीज़ को। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ प्रश्न, हालांकि सारे प्रश्न मैंने यूट्यूब पे कराए हैं और सॉल्यूशन भी कराया है। एक प्रश्न आप देखेंगे महिला सुपरवाइज़र का, जो अभी 7 सितंबर को ही हुआ है, तो
तो अच्छा प्रश्न था कि विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जम्बोजी द्वारा रचित नहीं है, कौन से ग्रंथ नहीं है। तो इसमें देखिए जम संहिता है, ऑप्शन था, जम सागर शब्दावली है, विष्णुई धर्म प्रकाश और जम सागर है, जम संकीर्ण है। तो कक्षा 10 वाली जो पुस्तक है उसमें बिल्कुल एज इट इज ये ग्रंथ जो हैं वो दे रखे हैं कि जम संहिता भी इनका है, जम सागर शब्दावली भी है, विष्णुई धर्म प्रकाश भी है, जम सागर भी है। इसका मतलब जम संकीर्ण, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिया है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर था, ये जम्बोजी के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। एक प्रश्न और देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 2 दिन बाद यानी 9 सितंबर को, उसमें तीसरा ही प्रश्न था। हालांकि कुछ और प्रश्न भी थे, मैंने नहीं लिए हैं। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब एक तो आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रजामंडल में अब उपाध्यक्ष भी पूछे जा रहे हैं, तो मतलब प्रश्न की शैली कितनी मतलब चेंज हो गई है। पहले अपन अध्यक्ष याद करते थे, स्थापना याद करते थे, काम हो गया, नहीं उपाध्यक्ष भी आप पढ़िए। तो हुकमचंद जैन वाली जो पुस्तक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली पुस्तक है, उसमें मेवाड़ प्रजामंडल बहुत अच्छे ढंग से दे रखा है। और इसमें आप देखेंगे तो देखिए इसमें लिखा है बिल्कुल स्पष्ट कि 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के निवास पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। बलवंत सिंह मेहता को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया, भूरेलाल ब्याह को उपाध्यक्ष और माणिक्य लाल वर्मा को महामंत्री बनाए गए थे। यदि आपने इसको पढ़ा तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आपका गलत हुआ होगा। नीचे और भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 30 सितंबर को प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल ब्याह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बिल्कुल इस पुस्तक से हूबहू प्रश्न आते हैं, तो आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं। अभी देखिए नए ज़िलों की समीक्षा एक बार पुणे चल रही है, जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं, उस हिसाब से ये पुस्तकें एक बार फिर से रिप्रिंट होंगी, नया संस्करण होगा। तो मुझे लगता है कि उस टाइम आप इन पुस्तकों को ज़रूर ले सकते हैं। पहले से आपके पास हैं तो अच्छी बात है, आप इनको पढ़िए। तो ये आपकी एक प्रमाणिक पुस्तकों को लेकर छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी। अब आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।